शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सबा शेयर कर रही हैं कराची से। सबा कहती हैं, मैं कराची की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। मैंने जब जैसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैंने बहुत से प्राइवेट स्कूल्स और एकेडमी में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया। तकरीबन 10 दिन के बाद मलीर में एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर इवनिंग में एकेडमीज़ लगती थी, तो वहाँ से मुझे जॉब ऑफ़र हो गई। मैंने जब वहाँ पर जाकर देखा उस एकेडमी में, उनकी टाइमिंग भी मुझे ठीक लगी, तो मैंने वहाँ पर अपनी जॉइनिंग दे दी। मेरा वेरी फर्स्ट डे था। तो मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी, तो हम लोगों के वहाँ पर जो सर थे उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सेकंड फ्लोर पर चली जाएं, क्योंकि 6 से 7 बजे वाली क्लास जो है 9th-10th की स्टूडेंट की इंग्लिश की क्लास वो आप लेंगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं सेकंड फ्लोर पर चली गई। अभी वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आए थे। वहाँ पर 3 फ्लोर थे, एक थर्ड फ्लोर भी था। शाम के 5:45 बजे का टाइम था, तो मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई थी, मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई। सामने बिल्कुल 2-3 क्लासरूम्स थे। मैं इंतज़ार करने लगी कि अभी जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगी। तभी मैं क्या देखती हूँ, एक क्लासरूम से एक लड़की निकली, उसके बाल खुले हुए थे। उस लड़की ने सर नीचे झुकाया हुआ था, उसके हाथ में कोई बुक्स नहीं थी, वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो सीधी चलती हुई थर्ड फ्लोर पर चली गई। बिल्कुल मेरे सामने वो तीनों क्लासरूम थे। पहले वहाँ पर कोई आहट, कोई आवाज़, कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं ये लड़की कौन है, और ये ऐसे लाइट ऑफ करके क्लास में बैठी हुई थी और वो छत के ऊपर चली गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी, जैसे ही स्टूडेंट्स आना शुरू हुए तो वो सामने जिस क्लासरूम से वो लड़की निकल कर गई थी उसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स जाकर बैठने लग गए। वॉचमैन आया और वॉचमैन आकर वो जो थर्ड फ्लोर था उधर जाने लगा और उसका दरवाजे ऊपर क्लासरूम के दरवाजे बंद करने लगा। इतने में सारे स्टूडेंट्स आ गए और मैंने जब देखा कि वो वॉचमैन जो था ऊपर से दरवाजे बंद करके नीचे आ रहा था, तो मैंने उससे ये कहा कि यहाँ पर एक स्टूडेंट थी, वो अभी छत पर गई है और आपने क्लासरूम बंद कर दिए हैं। उसने मुझे कहा कि मिस यहाँ पर तो कोई स्टूडेंट नहीं थी, मैं ऊपर के सारे क्लासरूम चेक करके आया हूँ, सारे क्लासरूम खाली थे और मैंने उनको लॉक लगा दिया, क्योंकि अब थर्ड फ्लोर पर फ़िलहाल कोई क्लास नहीं होनी। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर ही क्लासेस होंगी। सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे। उसकी बात सुन के मुझे बड़ा तज्जुब हुआ। वो नीचे चला गया और मैं अपनी क्लास लेने के लिए चली गई। मैंने क्लास ली, फ़र्स्ट क्लास थी, तो इंट्रोडक्शन हुआ, बच्चों को बताया अपने बारे में, उनकी सारा मैंने चेक किया। कुछ मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, एक लेक्चर भी उनको मैंने डिलीवर किया। पता ही नहीं चला वो 1 घंटे की क्लास मेरी हो गई। अब मैंने घर जाना था, बाय वॉक जाना था, तो मुझे 1-2 नोट्स सर ने दिए, भिजवाए कि आप इनको भी स्टडी कर लें। स्टूडेंट्स क्लास से निकल रही थी, मैं वहीं पर जाकर बैठ गई जहाँ पर मैं पहले बैठी हुई थी। मैं वो ज़रा नोट्स वगैरह चेक कर रही थी। वहाँ पर मेरे देखते देखते सब स्टूडेंट्स चले गए। एक और क्लास इसके बाद होनी थी जो 8 से 9 बजे की क्लास थी, वो एक सर ने लेनी थी। अभी मेरे पास फ़िलहाल एक ही क्लास थी। मैं वो जो नोट्स थे वो सारे कंपाइल कर रही थी वहाँ पर बैठकर। तभी जिस क्लासरूम से मैं पढ़ा कर निकली थी, वहाँ की लाइट्स मेरे सामने स्टूडेंट्स ने ऑफ़ की, दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे चेयर किसी ने घसीटी है, बाकायदा चेयर घसीटने की मुझे आवाज़ आई। मेरी नज़र एकदम उधर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सामने चेयर पर कोई लड़की बैठी हुई है। वाइट यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ था और बिल्कुल वो सामने वाइट बोर्ड की तरफ देख रही थी। मैंने उस लड़की को देखा, मुझे तज्जुब हुआ। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। मैंने अपने नोट्स उठाए, बैग उठाया और मैं जैसे क्लासरूम की तरफ जाने लगी कि मैं जाकर देखती हूँ ये लड़की है कौन। वो उठकर वाइट बोर्ड की तरफ जाकर मेरे सामने वो खड़ी हुई वहाँ पर। मैंने उसे फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, क्लास ओवर हो चुकी है। जैसे ही मैंने क्लासरूम की लाइट ऑन की, वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। मेरे सामने वो चेयर पर बैठी, मेरे सामने वो वाइट बोर्ड के पास गई, वाइट बोर्ड के सामने जाकर खड़ी हुई, मेरी तरफ उसकी कमर थी।
मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वो लाइट भी वहाँ पर जलती मैंने छोड़ी, मैं वहाँ से भागती हुई नीचे आई। जो सर थे उन्होंने जब मुझे देखा तो थोड़ी-सी मैं परेशान थी, उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने उन्हें फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताया, मेरा फर्स्ट डे था। मुझे ये लगा कि अगर पहले दिन ही मैंने ऐसे शिकायत लगाना शुरू कर दी कि यहाँ पर ये है, वो है, तो ये पता नहीं मेरी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते। मैंने कहा कि सब ठीक था, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं सारे रास्ते में जब मैं चलती हुई घर आ रही थी तो मैं यही सोचती आ रही थी कि ये सब क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? पहले भी मैंने एक लड़की को देखा, वो लड़की 3rd फ्लोर पर गई थी, फिर वही लड़की क्लास ओवर होने के बाद भी वहाँ पर मौजूद थी। कुछ मुझे समझ नहीं आया, मैं परेशान सी हो गई। घर में भी मैंने इस बात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा कि घर वालों को भी बताऊँगी, वो भी परेशान हो जाएँगे। नेक्स्ट डे मेरी फिर क्लास थी, मैं 5:30 बजे घर से निकलती थी, पौने 6 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाती थी। अब जाते साथ ही मैं 2nd फ्लोर पर बैठ गई। आज 2nd फ्लोर के जितने भी क्लासरूम्स थे उन सब की लाइट्स ऑन थी और वहाँ पर एक स्वीपर था जो सफाइयाँ वगैरह कर रहा था। तभी एकदम से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से 3rd फ्लोर के ऊपर कोई बहुत भारी वज़नी चीज़ गिरती है। उस स्वीपर ने भी वो आवाज़ सुनी, मैंने भी सुनी, वो भागता हुआ 3rd फ्लोर पर गया। और जब नीचे आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था? तो उसने कहा कि मैडम कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं गिरा। पता नहीं कैसी आवाज़ थी, कैसी नहीं थी। वो चला गया। अब जहाँ पर क्लासरूम थे और उसके साथ ही स्टेयर्स ऊपर जाती थी, उनके साथ वॉशरूम वाला हिस्सा था। क्लास शुरू होने से पहले मैं वॉशरूम में गई फ्रेश होने के लिए। तो जैसे मैं वॉशरूम से बाहर निकली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा दुपट्टा पीछे से पकड़ कर किसी ने खींचा हो। मुझे लगा कि शायद मेरा दुपट्टा जो है वो दरवाजे में अटक गया होगा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने वही जो लड़की थी जिसको मैंने कल देखा था, वो लड़की मैंने वॉश बेसिन के पास खड़ी हुई देखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना घबराई कि मैं फ़ौरन से भागती हुई क्लास में आ गई। क्लास में कोई भी नहीं था। मैंने क्लास की लाइट ऑन की। मैं वाइट बोर्ड के पास जाकर डाइस पर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ये सब क्या है, क्या नहीं। थोड़ी ही देर हुई तो स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। जैसे ही वहाँ पर स्टूडेंट्स आए क्लास में, कुछ मुझे हौसला होने लग गया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं ये कौन है, ये क्यों मुझे बार-बार नज़र आ रही है, क्यों मेरे सामने बार-बार आ रही है। अभी तो मुझे यहाँ पर आए हुए सिर्फ दूसरा दिन है। मैंने जैसे ही अपना लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं अभी स्टूडेंट्स से सुन रही थी, रिवाइज़ करवा रही थी वन बाय वन। एकदम से जो बाहर की गैलरी थी उसकी लाइट ऑफ हो गई। जिस गैलरी में मैं बैठती थी जाके, उसकी लाइट ऑफ हो गई। क्लासरूम की लाइट जल रही थी। जैसे ही गैलरी की लाइट ऑफ हुई तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन्होंने इतना ख़ास उधर गौर नहीं किया। मैं अब सामने खड़ी थी, मुझे दरवाजे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं क्या देखती हूँ कि बिल्कुल 2 आँखें चमक रही थीं और जैसे वहाँ पर उस गैलरी के सेंटर में कोई खड़ा हुआ था। जैसे उसकी आँखें चमकी, मैं एकदम से चीखी और मेरे मुँह से निकला कि बाहर कौन है? सारे स्टूडेंट्स ने पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक दो उठ के जैसे ही बाहर गए, स्विच बोर्ड से जब उन्होंने लाइट ऑन की तो लाइट ऑन हो गई। सब स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मैम किसी ने बाहर से लाइट ऑफ़ कर दी थी। मैंने ये कहा कि यहाँ पर अभी कोई था। उन लोगों ने कहा नहीं मैम, यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने खुद उसको खड़े हुए देखा था। एनीवेज़ मेरी जैसे ही मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, मेरी वो क्लास कंप्लीट हुई तो मैं स्टूडेंट्स के साथ ही नीचे आ गई। मैं वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकी। डेली बेसिस पर जो लेक्चर हम लोग डिलीवर करते थे उसके बारे में बाकायदा एक रिपोर्ट बनाकर मुझे एकेडमी में उधर सर को देनी होती थी, क्योंकि वेरी फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस भी था इसलिए। अभी मैं अपनी रिपोर्ट बना ही रही थी, मैं खुद वहाँ से अपना हैंडबैग लेकर नीचे आई थी। जैसे मैं वहाँ से उठने लगी, मेरा हैंडबैग नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ हर तरफ देखा कि मेरा हैंडबैग नहीं है। मैंने वॉचमैन से भी पूछा कि मेरा हैंडबैग नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एकेडमी में जहाँ पर वो ऑफिस था सर के पास, वहाँ पर ही बैठता था। उसने कहा कि मैम ऊपर रह गया होगा। मैंने उससे कहा कि नहीं मैं साथ लेकर आई थी, ऐसे कैसे ऊपर रह गया होगा। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ आओ। अभी वहाँ पर एक और क्लास हो रही थी, इसके बावजूद मुझे डर लग रहा था। वॉचमैन मेरे साथ आया, वो आगे आगे था। मैं उसके पीछे जब ऊपर गई तो मेरा जो हैंडबैग था वो उसी चेयर के ऊपर रखा हुआ था जहाँ पर मैंने उस लड़की को क्लासरूम में बैठे देखा था। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये मेरा हैंडबैग ऊपर कैसे चला गया। मैं तो अपना हैंडबैग साथ नीचे लेकर आई थी। खैर मैंने अपना हैंडबैग लिया और मैं वापस आ गई, घर चली गई फ़ौरन में। आज मैंने घर जाकर ये बात अम्मी से डिस्कस की। मैंने अम्मी को ये बात बताई कि अम्मी ऐसे ऐसे 2 दिन से हो रहा है, मुझे वहाँ पर बाकायदा एक लड़की दिखाई देती है।
अम्मी बड़ी परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि देख लो, अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो तुम यहाँ पर मत पढ़ाओ, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। मैंने नहीं कहा कि नहीं, मैं वाइतल कुर्सी पढ़ के जाया करूँगी, ज़रा मैं देखती हूँ ये है क्या मामला। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया, मत जाओ, वो भी परेशान हो गई। अगले दिन जब मैं एकेडमी जाने लगी, अम्मी ने मुझे बाकायदा मेरे ऊपर आयत कुर्सी पढ़कर फूकी, दुरूद पाक पढ़कर फूका और ये कहा कि अपना ख्याल रखना, और अगर वो मखलूक तुम्हें नज़र आती है, वो लड़की है, जो कोई भी है, वो तुम्हें नज़र आती है, तुमने उसकी तरफ गौर नहीं करना। मैंने नहीं कहा कि ठीक है। आज मैं बिल्कुल जिस टाइम स्टूडेंट्स आए उनके साथ ही मैं ऊपर गई। मैं पहले ऊपर नहीं गई, जाते साथ हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया। अभी आधा घंटा गुजरा होगा, पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो गई, हर तरफ अंधेरा हो गया। स्टूडेंट्स जहाँ पर बैठे थे वहीं पर बैठे रहे। मैंने ये कहा कि आप लोग यहीं पर बैठें। मैं बिल्कुल वाइट बोर्ड के पास खड़ी हुई थी। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आकर जैसे खड़ा है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे बिल्कुल कान के पास सांस ले रहा है, और बहुत ठंडी सांस है उसकी। जैसे मुझे ये महसूस हुआ, मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने बैग से अपना मोबाइल निकाला, मैंने टॉर्च ऑन कर दी। एकेडमी में 1-2 स्टूडेंट्स के पास भी मोबाइल था, उन लोगों ने भी टॉर्च ऑन कर दी। जैसे टॉर्च ऑन की, अब हम लोग लाइट आने का वेट करने लगे। वॉचमैन को बुलाया, वो भी चेक कर रहा था कि पता नहीं लाइट को हुआ क्या है, लाइट क्यों ऑफ हो गई है पूरी बिल्डिंग की। तभी अभी मैं वहीं पर खड़ी हुई थी, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरे शोल्डर के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। तो मैं एकदम से डर के जैसे पीछे हटी और मैंने कहा कि कौन है यहाँ पर। तो सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखने लगे। उन लोगों ने कहा मैम कुछ भी नहीं है, मैम कुछ भी नहीं है, सारे मुझे ये कह रहे थे, जबकि बिल्कुल वो मेरे करीब थी, मेरे पास थी वो बिल्कुल। 5-10 मिनट गुजरे जब, तो वॉचमैन ने ये कहा कि लाइट ख़राब हो चुकी है, सर कह रहे हैं कि आज आप क्लास ख़त्म कर दें। मैंने ने कहा कि ठीक है। सारे स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी बुक्स जो थी वो बैग्स में डाल रहे थे। मैंने भी वहाँ से अपना बैग उठाया और अपनी जो फाइल्स थी वो उठा ही रही थी, तभी मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। अभी सारे बच्चे क्लास में मौजूद थे, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा हाथ किसने पकड़ा है। जब मेरे पास तो मोबाइल था, मैंने मोबाइल की जैसी टॉर्च में मैंने देखा, मैंने जब टॉर्च की रोशनी में इसको देखा, वो इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी वो। उसके इतने लंबे लंबे काले रंग के हाथ, इतने लंबे लंबे नेल्स भी थे। उसने मेरी कलाई से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा भी मुझे नज़र आया, उसकी सफ़ेद आंखें थीं और उसके बाल बहुत ज़्यादा अजीब से थे, बिखरे हुए थे। बस उसे देखने की देर थी, मैं वहीं पर गिरी, मेरी चीख निकली और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं स्टाफ रूम में थी। वहाँ पर 1-2 और भी टीचर्स थीं, सर भी थे। उन लोगों ने मेरे से पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जैसे वो सर वहाँ से बाहर निकले तो वो जो एक और टीचर थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर कुछ असरात हैं, हम लोगों को भी फ़ील हुए थे स्टार्टिंग में, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोगों के साथ नहीं हुआ था जितना आपके साथ हुआ है। सुनने में ये आया था कि उस स्कूल में, वो जो डे टाइम वहाँ पर स्कूल लगता था, वहाँ पर 8-9 साल पहले एक 9th की स्टूडेंट लड़की थी जिस पर जिन्नात का साया था, उसे दौरे पड़ते थे। उस लड़की ने छुट्टी के बाद क्लासरूम में सुसाइड कर ली थी। कहा यह जाता है कि जिन्नात के ज़रिए ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ, जिन्नात ने ही जैसे उसे मौत के घाट उतारा। उसके बाद जिन्नात उसका रूप लेकर वो लड़की अक्सर दिखाई देती है, कभी एक और बहुत भयानक हुलिये की औरत दिखाई देती है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने ये कहा कि सर मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन लोगों ने ही मुझे वापस मेरे घर तक छोड़ा। मैंने घर वालों को आकर सारी बात बताई। मेरी जो कलाई थी, मेरी रिस्ट जहाँ से उसने मुझे पकड़ा था, वहाँ पर नील के निशान पड़ गए, और वो नील के निशान ऐसे थे जैसे कोई किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो उसके बाद कोई ब्लू मार्क बनता है, वैसे निशान पड़ गए। मुझे बहुत सख्त बुखार हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मेरे घर वालों ने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने ये कहा कि तुमने वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं जाना, हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए। 5-6 दिन गुजरे तो मैं तो वापस गई नहीं उस एकेडमी में। एक बुज़ुर्ग थे, हम लोगों के इलाके में ही रहते थे, बहुत रूहानी शख्सियत थे वो, उनके पास मैं गई। उन्हें मैंने सारी बात बताई कि किस तरह से मेरे साथ ये 2-3 दिन में ये सब कुछ हुआ है। वो नील जो थे वो मिटते ही नहीं थे।
जब उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने मुझे दम किया, उनका ये कहना था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा था, वो एक जिन्नी थी जो तुम्हें अपना आप ज़ाहिर कर रही थी उस लड़की के रूप में। उनका ये कहना था कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी, या तो तुम्हारा नाम भी वही है जो उस लड़की का नाम था, या फिर बाज़ औक़ात कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका कुदरत की तरफ से उनका वजूद ऐसा होता है या उनका खून बहुत हल्का होता है कि उनके ऊपर जिन्नात बहुत ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तुम्हारे साथ कोई ना कोई ऐसा मसला ज़रूर था। वो जो अकेडमी और स्कूल है, उन लोगों को ये चाहिए कि उस क्लासरूम को हमेशा के लिए बंद कर दें, क्योंकि उसी कमरे में उस लड़की ने सुसाइड की, अपनी जान दी, और उसी कमरे में वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं। जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ, उन लोगों को चाहिए कि उसको बंद कर दें, और मुझे सख्ती से मना किया कि तुमने दोबारा उस तरफ नहीं जाना। उसके बाद मुझे उस एकेडमी से बहुत ज़्यादा कॉल्स आई कि आप आकर पढ़ाएं, वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने लोगों से ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना, आई एम सॉरी। मेरा वहाँ पर बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है ये 2-3 दिन में ही जो मेरे साथ हुआ। वहाँ पर कुछ अर्सा के बाद मुझे पता चला कि सेम जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे भी एक और 2-3 लड़कियाँ थीं, उन्होंने वहाँ पर जाकर जॉइनिंग दी, तो उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। बल्कि उनमें से तो एक लड़की ऐसी थी जो पोजेस्ड भी हो गई थी, और उसको बाकायदा जिन्नात के असरात हो गए थे, और उसको दौरे भी पड़ते थे। पता नहीं अब वो एकेडमी वहाँ पर है या नहीं है, मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सब आपका। जैसे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinri57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं आज स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको आप लोगों ने ज़रूर विजिट करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।